ये एक ऐसा शो है जिसके लिए मैं बेताबी से रुका हुआ था कि कब सीजन 2 आएगा, बिकॉज बहुत सारे रियलिटी शोज में वैसे मैं जज रह चुका हूँ और बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से मिलता रहता हूँ, लेकिन ये शो का जो माहौल है जल्दी शुरू होता है जल्दी खत्म होता है। हाँ मतलब कर नहीं सकते ना कुछ। आई थिंक इट्स अ फैबुलस टेक्नोलॉजी प्लस अ न्यू पाथ ब्रेकिंग जो शो है, और व्हाट वंडरफुल आर्टिस्ट। 3 ऑफ द आर्टिस्ट मेरे फिल्मों में गा चुके हैं ऑलरेडी। अरे क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि ये हिंदुस्तान का इकलौता लाइव शो है, तो कभी कभी आपके लिए और थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाता एज अ जज? मतलब जैसे कि डायरेक्टर ने बोल दिया कि हम लोग लाइव जा रहे हैं, एक्शन वी आर ऑन एयर, आपके मुंह में वड़ा पाव फंसा हो उसी टाइम। नहीं ये मजाक छोड़ो, ये बहुत बार हुआ है यार। हुआ है सर? ऐसे मतलब मुंह में निवाला डालने के बाद बोलते हैं सर आपका कमेंट दीजिए, तो पता नहीं कि अंदर फॉलो करें कि बात करें कि। लेकिन बल्ली मेरे को यार एक सवाल है। हाँ। ये शो में तो 3 जजेस नहीं है? मेरे ख्याल से दूसरे जजेस भी आएंगे आज। बट वो सुंदर वाली भी आएंगी। आप कहें तो बुला लो। प्लीज बुला लो ना सर। हाथ देना सर। आपका गाना आया था जरा जरा टच मी, आप माइंड तो नहीं करेंगी? तेरे को पता है उन्होंने तेरा हाथ भी तब पकड़ा जब मैंने तेरे हाथ पे चूमा था। तू कहना क्या चाहता है? छोटा भाई बड़े का घर बसाता है भाई, दैट्स ओके। चल तू बड़ा है यार, रख ले तू। देख ये हमारे घर का मामला है, बीच में मत बोल, मैं मारूंगा तुझे। उनसे भी तो पूछ ले कि वो तेरे घर में आना चाहती है नहीं आना चाहती है। यार कोई नहीं, मैं चला जाऊंगा उनके घर में, फिर क्या हो कुछ गया? बोल सकती हूँ? हाँ, क्या? प्लीज मना लीजिए, आप बोलिए। मेरा घर बस गया, इधर झगड़े भी हो रहे हैं, देवर और जो भी देवर है। देवर यार, अरे क्या का देवर यार। शंकर सर, मैं नए जमाने का लड़का हूँ, मैं नहीं ऐसे बोलूंगा कि यार शादी के बाद काम मत करो। आज से मैं बलराज ठाकुर। मुझे पता ही नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा मेरी जिंदगी में। ये 2 सेकंड में या 2 मिनट। हमें भी नहीं पता था, पता है? क्या बात है? ये आपकी बचपन की आदत है, आप किसी को बोलने नहीं देते हो। आप शादी करो, मेरी बोलती बंद कर दो, मैंने कब मना किया? तो आपको ये रिश्ता मंजूर है मोनाली जी? यार सबके सामने नहीं, वी हैव डिसाइडेड इट। फिर से बोलने नहीं देते, क्वेश्चन मुझे पूछा आंसर दे दे। आप बोलो। मोनाली जी, आप इतने कमाल के शो को जज करके अभी शो पे आई हैं, राइजिंग स्टार से अभी आप यहाँ आई हैं सीधा, तो आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी आप बहुत स्वीट हो। लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ, यही बोलना है आपको? बलराज, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तेरा अगर मोनाली से कोई भी कनेक्शन बनाना है ना, सबसे पहले तो पैसे जोड़, फोन खरीद, राइजिंग स्टार का ऐप डाउनलोड कर, वहीं बात हो सकती है तेरी, इससे यहाँ पर नहीं हो सकती। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप दोनों हमारे गेस्ट बन के आए हैं, क्योंकि करण की आवाज़ सुन के ना अभी तक लोग अपने टीवी का ऑडियो चेक कर रहे थे कि नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। आप दोनों आगे तो कह रहे, हाँ अब ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ये रघु के लिए जोरदार तालियां। मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है ना, बल्ली और मैं भाई हैं, तो हमारे खानदान में ही प्रॉब्लम है। समझ में आ गया। एक की आवाज में प्रॉब्लम है, एक के चेहरे में प्रॉब्लम है। आप बंगाल से हैं जी। और वहाँ हर चीज में अक्सर ओ लगा देते हैं। रसगुल्ले का रोशोगुल्ला, रोशू नहीं रोशोगुल्ला, वो जैसा भी है, जब आप बनाएंगी तो मैं सीख भी लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज में ओ लग जाता है ना, जैसे कलकत्ता का कोलकाता हो गया, रसगुल्ले का रोशोगुल्ला हो गया, तो ये लड़कियां जो आजकल ओ करती हैं, ये भी आप ही के बंगाल से आया। पता नहीं रहा। अच्छा क्वेश्चन है, बट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा ना। ओ बोल के ओ कैसे हो सकता है? तो आप कोलकाता मतलब ओ बोल के कोलकाता को कोलकाता बोल रहे हो। कैसे पता है आप बंगालियों को कितना बुरा लगता है जब कोलकाता को कोलकाता बोलते हैं। इट्स कोलकाता। कोलकाता। सर, हर लड़की को कॉल करने की बीमारी है ना इसको, तो ये हर चीज में कॉल 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 करता रहता है। बट हम सर से हमने पूछा था, आप भी वापस सीजन 2 आ गया है राइजिंग स्टार का, कितना एक्साइटेड हैं आप राइजिंग स्टार के सीजन 2 के लिए? आई एम तो ऑनर्ड, मैं ऐसे हम्बल ये नहीं दिखा रही हूँ, बट आई एम ऑनर्ड। शंकर जी हैज बीन माय आइकन एंड आई हैव बीन द बिगेस्ट फैन पॉसिबल शंकर जी का सिंस आई रियलाइज म्यूजिक। उसके बाद दिलजीत पाजी इज सो मच फन, सो हम तीनों तो वैसे भी इट्स सो मच फन फॉर अस जस्ट वहाँ रहना और वो एक्सपीरियंस करना। उसके बाद हमारे इस बार के जो सिंगर्स है दे आर सो टैलेंटेड, इट्स लाइक लास्ट टाइम दे वर टैलेंटेड, दिस टाइम दे आर लाइक ब्रिलियंट, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपने अभी इनके आने से पहले बताया था कि हमारे शो में जो सिंगर इतने कमाल गाते हैं कि कुछ तो मेरी फिल्मों में भी गा रहे हैं। हाँ। इनके साथ कभी काम नहीं किया, सच बताइए क्यों?
नेशन वांट्स टू नो। 2018 खत्म होने से पहले मोनाली ठाकुर मेरे लिए गाना गाएगी। क्या बात है। और ये गाना मिलने के लिए अगर आप लोग समझते हो कि यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, जी सर। तो वो बिल्कुल सही है। सही है। तो मोनाली, ये फोन है, अपने मैनेजर को फायर कर दो। जब काम ही तुम्हारे लिए मैंने लेके आना है तो फिर पति अच्छा मैनेज करते हैं, पता है, उसको निकाल दो। पति बना ले। I never knew कि गाना गाने के लिए शादी करनी पड़ती है, you know? मैंने 3 तलाक लिए शो करने के लिए, आप एक शादी नहीं कर सकती? तो आपके पास टाइम है? 1 मिनट यार, सीरियस सवाल चल रहा है। क्यों बे? हाँ, टाइम क्यों? किसके लिए? और कॉफी किस पीने चीज़ जाना के था इसलिए पूछ रहा। मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ। आप शंकर जी, आपको भी बाय द वे। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे घर में एक नया कॉफी मशीन आया है जो मैं बहुत महीनों से, एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 साल से वेट कर रही थी। तो कॉफी पीने जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग आ तो जाओ। अगर जहर पिलाना है तो वैसे ही इधर ही दे दो ना, घर पे बुला के क्यों पिला रही अरे हो? कॉफी पिला रही हूँ। 1 साल से मैंने यूज नहीं किया है। अरे यूज नहीं किया, नहीं मिला, नहीं, क्या सुन रहे हैं मतलब? मतलब कमाल है। अरे गलत सुना, मैंने बोला 1 साल से कोशिश कर रही थी लाने की। अच्छा। जिसमें मुझे कैपेचिनो मिले, माकियाटो मिले, सब कुछ मिले। बाकी आंखों मिले? पता था मुझे यही कुछ बोलना। क्या बोल रही हूँ भगवान। मैं तो कह रहा हूँ, आप मुझे बुलाओ, मैं लाते के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा है। बट हम राइजिंग स्टार के बारे में सर से पूछ रहे थे कि कभी कभी होता है कि मतलब आपको कोई कंटेस्टेंट ज्यादा पसंद है और मोनाली को पसंद नहीं है और रिजेक्ट हो गए, तो आप क्या करते हो इनको मनाने के लिए? मैं तो दिस इज नॉट नाइस, दिस इज नॉट नाइस, मैं तो पर्सनली लेके गुस्सा हो गई। मतलब ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ तो ग्रुप लास्ट टाइम आउट हो गया था मेरे को, ये लोग इतना अच्छा गाते हैं, कैसे आप लोगों ने, इट्स लाइक फाइट ही हो तो जाता फिर है। बात नहीं करते हो आप शंकर सर से? वैसा मतलब एटीट्यूड देके कि वॉकआउट मैं शंकर जी को एटीट्यूड, क्या क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? नहीं, हम तो ऐसे ही। क्या गलत कंपोजिशन वाले मुंह से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है तू? मैं तो भाई नारद मुनि बन रहा हूँ, मेरा क्या जा रहा है? गलत कॉम्पोजिशन वाला वो। अभी अंतरा निकाल के तेरे मुंह पे मारेंगे, पता गाने का। उसको भी पता है कि अंतरा मेरे मुंह पे मारेंगे, क्योंकि जिसका मुखड़ा खराब हो उस पे अंतरा कैसे मारेंगे ना। शंकर सर, एक सवाल मोनाली से पूछना चाहता हूँ। मोनाली, आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, इतनी प्रिटी लगती हैं आप, तो कभी सिर्फ अपनी ड्रेस दिखाने के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया आपने किसी? आप चाहते हो कि मैं दूं? नहीं, आपने कभी शो पे किया ऐसा कि सिर्फ ड्रेस दिखाने के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया कि हाय स्पॉन्सर ने उल्टा बोला? हुआ है, ड्रेस ना दिखाने के लिए बैठी रही। यस यस सो मच, क्योंकि मैं इतनी अनकंफर्टेबल थी कपड़े में कि अगर खड़ी होंगी पता नहीं कि स्कर्ट का कुछ हो जाए। सॉरी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ऐसा होता रहता है। सर, प्रेशर तो बहुत होता होगा ना लाइव का, कि जा नहीं सकते उठ के, कितना भी प्रेशर हो। ये था प्रॉब्लम। नहीं, कहा नहीं मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये होता है, होता है ना। ये होता ही है। तो फिर क्या करते सबको हो? होता है। तो क्या करते हो आप? बैठे रहो और क्या। सोच की दीवार उड़ते उड़ते कहीं अपनी इज्जत की दीवार ना गिर जाए वहां पे। सामने सिंगर दबादब अपने सुर छोड़ रहा है, इधर अपना सुर दबा के बैठे सब लोग। ये मेरा बेटा है एक्चुअल में। जब भी शादी की बात होती है ये आ जाता है सत्यानाश करने, पता नहीं कहां से। बट एक मेरे को बड़ी अच्छी बात लगती है, इधर आओ। सबसे हाथ मिलाया लेकिन बाप को हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट दे रहा है, वेरी गुड। रिस्पेक्ट नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज स्कूल की फीस भर दो यार मेरी, हाथ जोड़ रहा हूँ। ये मतलब इतना कंजूस बाप है ना मेरा। आम लोगों के माँ बाप टिफिन में क्या देते हैं? रोटियाँ देते हैं, पराठे देते हैं, इडली देते हैं, और एक मेरा बाप है टिफिन में चाकू देता है। कहता है 2 बार धमकी देके टिफिन मांगना, ना दे तो जेल का खाना भी बुरा नहीं होता। बल्ली, सबके सामने ऐसे नहीं बोलते। याद है जब तू छोटा था मैं तेरे को गोद में उठा के घूमता था, कितना प्यार करता था। हाँ, पूरी बात भी तो बताओ। गोद में उठा के घुमाते नहीं थे, कमाते थे। पेट में मेरे मुक्के मारते थे और कहते थे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, बच्चा रो रहा है, दे दे। हेलो, कैसा है यार? कितने जालिम लोग हैं यार ये,
कितना ज्यादा काम करवाते हैं। ये देखो यार, बेचारी मलिश्का को शेविंग तक का टाइम नहीं दिया। क्या करने आए यहाँ पे? मैं सबको ये बताने आया हूँ मेरी परवरिश ठीक नहीं हुई है। क्यों? आई एग्री। ये पता है, छुट्टी वाले दिन मुझे दोपहर के पहले जगाते ही नहीं है ताकि सुबह का नाश्ता ना देना पड़े। सुन बात सुन। इतने बड़े बड़े सिंगर्स आए हुए हैं, कुछ सुना देना इनकी आवाज में, कुछ ऐसा कुछ कर देना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती आ ओ। ये क्या है? म्यूजिक कहाँ है? इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक खुद डाल लेंगे। इधर आ, हाँ, इसको जा भेज यार इसको। डिनर का टाइम हो गया, जा खाना मांग के आ कहीं से, मैं भी आता हूँ घर। चल। ये ऐसे आर्टिस्ट कला नहीं है, ऊपर से लेके आते हैं ये लोग। चाय 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 बोल रहे, चाय 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 बोल रहे, चाय। हाँ जी, हाँ जी, चाय। चाय 1 मिनट, चाय 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 चाय। ये 10 रुपए ले, मेरे लिए लेके आ चाय। तू है कौन भाई? तू कौन है? हाँ जी, ये छोड़, ये बता, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मेरा भतीजा है, इसका नाम पार्थ धमीजा है। वो क्या है, बड़े दिनों से मेरे को बोल रहा था ये मेरे को बिग बॉस देखने का है। मैंने कहा चिंता मत कर, इधर मेरी बहुत चलती है, उधर मस्त पे बैठ, आराम से बैठ के देख तू। 1 मिनट भाई साहब, स्पॉट दादा, ये बिग बॉस नहीं, ये एंटरटेनमेंट की रात है। हाँ वो मेरे को मालूम है, बिग बॉस वो अपने फोन पे देखेगा ना, उधर मस्त वाईफाई आता है एकदम। भाई मैं क्या बोल रहा था ना आपको, थोड़ा देखो ना, थोड़ा किधर काम वाम का अगर कुछ मिले तो बताओ ना। मैं राइटर भी हूँ। लिखते हो? हाँ मैं राइटर हूँ। क्या लिखा है आज तक? अरे ये जितने बड़े सेलिब्रिटीज इधर बैठे हैं ना, उनका ऑर्डर लिखता हूँ मैं। एक काम करो, मेरा भी ऑर्डर लिखो खाने का। हाँ 1 मिनट भाई, बस क्या गरीबो तो क्या, 1 मिनट। हाँ ये देखो, हाँ बोलो 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 भाई। एक रशियन सैलेड, अच्छा रशियन सैलेड चाहिए एक आपको? फ्रेंच फ्राइज, अच्छा एक जर्मन सैंडविच, अच्छा अच्छा एक इटालियन बर्गर। अच्छा, अभी लिखता हूँ सर। एक मिसल पाव फंगस मार के। तुमने शायद ऑर्डर ध्यान से सुना नहीं मेरा। नहीं नहीं बल्ली भाई, मैंने मस्त में आपका ध्यान से एकदम ऑर्डर सुना है मैंने। हाँ। वो क्या है कि आपने मांगा अपनी इच्छा अनुसार, मैंने लिख लिया आपकी औकात अनुसार। अरे ऐसे छोटे मोटे सेलिब्रिटी का स्पॉट बॉय नहीं हूँ मैं बड़े सेलिब्रिटी का स्पॉट स्पॉट। हाँ तो बड़े सेलिब्रिटी बैठे हैं ना सामने, हाँ। शंकर जी का ऑर्डर लिखो। उनका ऑर्डर? अरे लिखने की जरूरत नहीं, बस उनका ऑर्डर तो ऑलरेडी लिखेला है मेरे पास में, अभी पढ़ के सुनाता हूँ मैं। हाँ 15 तंदूरी चिकन, 5 बिरयानी, 18 रोटी, 3 किलो जलेबी, 15 किलो सलाद, 15 लीटर कोल्ड ड्रिंक और एक क्या? एक सांस में पूरा ऑर्डर बोल देते हैं। क्यों? अरे एक सांस में अगर गाना गाया जा सकता है तो खाना भी तो खाया जा सकता है। अच्छा हाँ। तो ये मोनाली का ऑर्डर? अरे बाबले, तूने मोनाली का साइज देखा है क्या? मैंने शंकर जी का ऑर्डर पढ़ दिया, उनका पेट भर गया होगा। बट स्पॉट दादा, आपकी एक कंप्लेंट है। अच्छा कंप्लेंट है कि आप किसी को अच्छी चाय पिलाते हैं, किसी को बुरी चाय पिलाते हैं, ऐसा क्यों है? शंकर जी ये देखो जरा, अरे मैं कितना भी गरीब हूँ, मैं अपनी रोजी के साथ में गद्दारी नहीं करता हूँ, है ना? कैसे? मैं बताता हूँ, चाय सेम होती है। ओके। अभी सर्विंग में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। देखो जैसे आप लोग मेरे को बहुत पसंद हो, तो मैं आपको प्यार से इज्जत से ऐसा करके चाय दूंगा, ऐसे ऐसे। हाँ और जिसको पसंद नहीं करते आप जो उसको? पसंद नहीं है ना, उनको देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे मलाई मार के चाय देता हूँ मैं। ये क्या कर दिया? बट तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा था ना अभी ऑप्टिमिस्टिक्स में, तुम्हारा कुछ इंटरव्यू था? नहीं नहीं भाई, इधर इंटरव्यू कुछ नहीं होता है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। हाँ। ये टी शर्ट हम में से जिसको फिट आ जाती है ना, हम इधर एपिसोड में स्पॉट बॉय बन जाते हैं। और जिसको फिट नहीं आती है ना, वो इधर बैठ के इंटरव्यू लेता है। देखो बहुत हो गई इधर की बातें, बहुत मजाक हो गया। उनको भूख लगी थी, उनका खाना ऑर्डर किया था हमने। मैं क्या बोल रहा था ना मोनाली जी, वो जो आपने चाइनीज मंगाया था ना खाना, वो मैं पीछे ही फेंक के आ गया। अच्छा किया। फेंक के आगे क्यों? हाँ, क्योंकि इनके मोमो में धागे थे। यार गड़बड़ कर दिया यार, अभी से जब भी हम मोमो के धागे सुनेंगे मोमो में धागे ही हैं। ये मोमो के धागे, ऐसे विजुअल आएगा। ओह गॉड। हर्बल, एकदम हर्बल गाना है।
ऐसे बात कैसे कर रहा है तू यार मोनाली जी से, मतलब अजय मोनाली जी मेरी बात का बुरा नहीं मानती है, मेरे को बहुत पहले से जानती है, मालूम है बहुत क्या? पहले से जानती हाँ, जब मैं तब से जानता हूँ जब वो इतनी सी थी। मतलब तुम बचपन से जानते हो उनको? नहीं नहीं, अभी 2 घंटे पहले से। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है, ये जो बड़ी वाली हील है ना, इन्होंने फ्लोर पे आने से पहले ही पहनी है। देखो, हील पहनी है ना, हाँ तेरे को पता है हील उतर भी जाती है? हाँ मालूम है मेरे को। हाँ मोनाली, हाँ जी हील ये उतर भी जाती है ना, हाँ और ये पकड़ के फेंक के मार भी देती है, पता है? क्या बात कर रहा है? नहीं, रवि वो- का दूबे ये अलग हो ये- जाना, देख लेना। ये वाला नहीं करूंगी, एक्सपेंसिव है। ये वाला एक्सपेंसिव है। मैं दे दूं, मेरे पास सस्ता वाला है, आप मारने वाले बनो। तू सिर्फ लड़कियों की हील पहनता है कि और भी शौक है तेरे? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक्चुअली बल्ली भाई का, करण भाई का बोल बोल के गला एकदम थक गया होगा, मैं बैक स्टेज से इनके लिए ना वही मसाले वाली चाय बेचता हूँ हर बार। पार्थ इधर आ जा यार, हमारे पास आ जा अरे पार्थ। रवि चाय के साथ बंद भी लेके, रवि ने बताया। क्या लाए हो? अच्छा भैया, आपने लोगों से इतने सारे सवाल पूछ लिए, अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। पूछ लो भाई साहब। ओके। स्टार्ट करूं? प्लीज। अगर हाथी पानी में जाए तो बाहर कैसे आएगा? मलिश्का को पूछो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? बात हाथी की हुई है, भैंस की नहीं हुई। जानवर चलो आप बताओ। कैसे आएगा बेटा? नहीं पता मैडम। गीला होके। बेटा अगर ये सारी चीजें तुमने राइजिंग स्टार में की ना, वो दीवार के नीचे देंगे तुम्हें। हम पूछे एक आपसे, जब आप आज से 20 साल बाद बड़े हो जाएंगे तो क्या बनोगे? मैं सिंगर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। नहीं, आप रवि दुबे बनोगे। क्योंकि रवि एक बहुत ही अच्छा एक्टर है, वो गाता भी अच्छा है, वो कॉमेडी भी अच्छा करता है, और उसे डॉक्टर की ये जरूरत है। डरा हुआ रवि से, ये डरा हुआ। अबे तूने सुना नहीं? मैंने कहा वो अच्छा एक्टर है, वो अच्छा सिंगर है, वो अच्छा कॉमेडियन है, और उसे डॉक्टर की जरूरत है। और ये पागल है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पार्थ के लिए। थैंक यू पार्थ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये गाना मोनाली जी ने नहीं गाया। नहीं नहीं, ये गाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये गाने की बात कर रहा हूँ। ये ब्लूटूथ पे बज रहा था, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा किस मी किस मी किस मी। हाँ सर, मैं कई सालों से आपके शो में आने की ट्राई कर रहा हूँ, हालांकि आपके शो को 1 साल हुआ है। सर सारे सुर का पता है मुझे, सा रे गा धा नी सा। आप सोच रहे होंगे मैंने मापा को मिस कर दिया। हाँ। बचपन से कर रहा हूँ मापा को मिस। एक्चुअली मेरे पैदा होते ही वो लोग मुझे छोड़ के चले गए थे, फॉरेन शिफ्ट हो गए। बोले ऐसी चीजें इंडिया में होती है, हमें यहाँ रहना ही नहीं है। और तो सर इतना बेसुरा रोया था ना मैं पैदा होते ही, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गया था, इसकी नाड़ी काटूं कि इसकी जुबान काटूं। अरे कोई आए नहीं, जज साहब नहीं आए। डॉक्टर साहब देखिए, इस बार राइजिंग स्टार में एक ही शर्त करूंगी, अगर आप सामने कैमरा लगाने की जगह ऊपर लगाएंगे, क्योंकि सामने वाले कैमरे में मैं पूरी नहीं आती हूँ। सब कहते हैं कि शंकर सर और दिलजीत के बीच में कौन बच्ची बैठी है। हाँ। मोनाली मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे मेकअप दादा, ये लाइव शो है, बीच में टचअप नहीं करना है। जाओ 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 जाओ। अरे नहीं, मैं मेकअप दादा नहीं हूँ, आई एम कंटेस्टेंट। ओह कंटेस्टेंट हो? Yes. तो फिर इतना दूर क्यों खड़े हो? आओ कम हग मी। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने अभी गाना नहीं गाया है। अरे भले ही तुम्हारे पास होंगे 5 सुर, लेकिन तुम्हारी शक्ल इतनी गरीब है ना, तुम्हारे पास कम से कम 8-10 दुख भरी कहानियां तो होंगी। क्या करे, आजकल के जो रियलिटी शो है ना, ये टैलेंट से ज्यादा दुख भरी कहानियों पर चल रहे हैं जज साहब। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, हमारा शो ऐसा नहीं है। और जरा जरा टच मी टच मी टच मी, और जरा जरा तो kiss ऐसा me, आपका kiss शो? me। अरे लेकिन वो कहाँ है, वो जो दूसरे शंकर सर किधर है? आउटस्टैंडिंग यार, अरे। आउटस्टैंडिंग। क्या गाया आपने, क्या गाया है, मजा आ गया, आउटस्टैंडिंग। अरे सर आप उधर से किधर से कैसे, मतलब? अरे यार कल भी शूट था, आज भी शूट है, फिर घर जाओ वापस आओ,
वैसे भी मेरा घर नवी मुंबई में है, रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि घर पहुंच के लॉक में पूरी चाबी घुमाई नहीं कि वापस आना पड़ता है। सर ये आपका शो वही है ना जिसमें अच्छा गाओ तो दीवार उठती है। मालूम है अपने घर पे दीवार उठाने की प्रैक्टिस करते रहता हूँ। मैंने कल घर में दीवार उठाई, पीछे काम वाली कपड़े बदल रही थी। पहली बार मैंने मुंह पे गीला पोछा खाया है, सच्ची बोल रहा हूँ। नहीं पता है, लाइव शो का प्रॉब्लम ही यही है। पिछले सीजन में मेरे कान में मक्खी घुस गई थी तो मैं यूं करने लगी, तो उन्हें लगा कि कंटेस्टेंट इतना बेसुरा गा रहा है कि मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ, तो उन्होंने कंटेस्टेंट को ही निकाल दिया। ये तो कुछ नहीं, मेरे पैंट में बिच्छू घुस गया था। लोग सोच रहे थे शंकर सर भजन के बीच में डांस क्यों कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग यार, क्या गाया है, मजा आ गया। क्या गाया है, मतलब आप फीमेल आवाज में भी गा लेते हैं, क्या गाया है आपने। सर मैं गा रही थी। ओ सॉरी। वैसे आप ये बताइए, आपने पहले कहीं गाया है? हाँ पहले मैं 6-6 घंटा गाते था। वाह, फिर क्या हुआ? फिर मैं ट्रेन से उतर गया कटोरा लेके, अपना कलेक्शन अच्छा नहीं हो रहा था। अच्छा आप ये बताइए कि आप राइजिंग स्टार क्यों बनना चाहते हैं? मेरी बीबी की वजह से। बीवी वो मेरी बीबी राइजिंग स्टार की बहुत बड़ी फैन है सर। मालूम है सर, इतनी बड़ी फैन है, ब्लैक एंड व्हाइट फोन में भी राइजिंग स्टार का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। ब्लैक एंड व्हाइट कौन सा? शकुंतला आजा, तेरी बात चल रही है। अरे राम जी की कृपा है सब। किसी काम के नहीं हो, निखट्टू हो एक नंबर के। पता था हमें किसी काम के नहीं हो। अरे लाइव शो है, ऐसे नहीं बोलते हैं इसमें लाइव शो में। हाँ हम तो भूल गए, हम अपने सबसे फेवरेट शो में आए, राइजिंग कलर्स। एक मिनट, राइजिंग स्टार शो का नाम पता है, पर हमारा शो तो कलर्स पे आता है ना, हम किसी और चैनल का प्रमोशन क्यों करें? आउटस्टैंडिंग यार, क्या बात कही आपने। अरे शंकर जी, आपसे एक शिकायत है। क्या? वो पिछली बार ना हमने बहुत सारे मैसेज किए थे, बहुत सारे, पर हमारा एक भी बार फोटो नहीं आया दीवार पे। आपने कौन से कंटेस्टेंट को मैसेज किया था? नहीं, वो कंटेस्टेंट को नहीं, हमने आपके नंबर पे मैसेज किया। वो दोनों कहाँ है? वो दोनों कौन, राघव और चैंग? नहीं, वो आपके साथ रहते थे ना, एहसान और लॉय। अच्छा, मतलब जज बनते ही पुराने दोस्तों को भूल गए आप? मतलब शंकर एहसान लॉय से शंकर एहसान फरामोश हो गए आप? हाँ, क्या कहा, लंदन में शो है, 40 लाख रुपए देंगे आप। ओ अच्छा, क्या करें मोनाली? डन कर दो सर, डन कर दो। हाँ ठीक है, डन है, डन है। नहीं मैं अकेले ही आऊंगा। हाँ अकेले आऊंगा मैं। सर नहीं, मतलब अकेले ही जाना था तो आपने मुझसे क्यों पूछा? बस तुम्हें जलाना चाहता था कि कितने बड़े बड़े शो के मुझे ऑफर्स आते हैं। अरे झगड़ क्यों रहे हैं आप? ये सब छोड़िए, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे को आप शो में ले लिए, मुझे लेने से बहुत फायदा है। अरे देखिए, हम अब ऐसे किसी को सिलेक्ट नहीं करते हैं। इस बार हमारे शो का लेवल बहुत अलग है। इस बार तो रवि दुबे हमारा शो होस्ट कर रहे हैं। अरे ये काम बहुत सही किया आपने, रवि को लिया, वो बहुत अच्छा है। मतलब क्या है, 15-15 के 2 लेने से अच्छा 20 का 1 ले लिया आपने। अच्छा ठीक है, आपको एक मौका देते हैं। हाँ। आप गाना गाइए, अगर ये दीवार उठ गई तो हम आपको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? शकुंतला तुम गाओ, आज दीवार उठा दो। आप बताइए, हम लोग वाकई में आपके शो में आ सकते हैं कि नहीं? जोरदार तालियां आ जाए इन चारों के लिए। शंकर सर, आपका मिनिएचर पहली बार देखा मैंने 250 ml का। थैंक यू सो मच। एंटरटेनमेंट की रात के अखाड़े में उतर गए हैं 2 सिंगर्स। तो आइए देखते हैं कि कौन अपने सुर ताल से सामने वाले को करता है घायल हमारे रैप बैटल में। टैलेंट से उठेगी यारों सोच की दीवार, आ गया फिर से देखो अपना राइजिंग स्टार। शंकर सर फिर से बैठेंगे वेरी नियर हमारे, सांता क्लॉज से वो मुझको लगते हैं बहुत प्यारे प्यारे। सिंगर
डायरेक्टर कंपोजर हर काम है उनको आते, चांद को क्यों छोड़ दिया उस पे भी तो चढ़ जाते। लय और तार का संगम होगा, सुर होंगे बेकाबू, सारी दुनिया देखेगी मेरे जजमेंट का जादू। सक्सेस का दरवाजा ये एक बार फिर से खोलेगा, राइजिंग स्टार का जादू फिर से सर चढ़ के बोलेगा। सर चढ़ के बोलेगा, सर चढ़ के बोलेगा, सर चढ़ के बोलेगा, सर चढ़ के बोलेगा। ये संगीत की जमीन पे सजेगा गीतों का संसार, जीवन में सुर सजाने आया राइजिंग स्टार। इस बार भी मेरे संग होगा ठाकुरों की मोनाली, जो सिंगर होके एक्टर से ज्यादा लगाए लाली। अवार्ड जीता इसने गा के मोह मोह के धागे, पुरानी बात हो गई बहना अब बढ़ जा तू आगे, जा तू आगे, बढ़ जा तू आगे। मीठी बातों से इसकी मिठास भर जाती है, घर से क्या मुंह में रसगुल्ला रख के तू आती है। इस बार जो राइजिंग स्टार में सुर और दिल से गाएगा, वो सिंगर बन के सितारा हर दिल पे छाएगा, हर दिल पे छाएगा, हर दिल पे छाएगा, हर दिल पे छाएगा, हर दिल पे छाएगा। बोलो राइजिंग स्टार, बोलो राइजिंग स्टार, बोलो राइजिंग 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 स्टार। Amy. A-O-N-N-on to A-A-E-I. मेरे को शायद समझ में आया। वेलकम टू स्वागत। मरवाएगा यार। ए माया ओ गाली क्यों दे रहा है? गाली डर्टी बॉय। गालियां सब ठीक में समझ में आ गई? हाँ? तब से बोल रहा हूँ हेलो एंड वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात। भाई तेरे को पता है हम लोग बोल के नहीं उतने पैसे कमाते जितने बिना बोले कमा लेते, पता है? तुषार गोलमाल में बिना बोले, श्रेयस इकबाल में, कुणाल कब गूंगा बने थे? शादी भी तो होगी ना, फिर आदमी चुप ही रहता है उसके बाद। मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, जो ग्रेट खली वो भी पंजाब से आते हैं। वो शादी के पहले साफ साफ बोलते थे, पता है? अच्छा, जैसे शादी करते आपका पहला सवाल, गोलमाल के वक्त क्या आप तीनों को एक दूसरे की पेमेंट पता थी क्या? पेमेंट? पेमेंट? तुझे पेमेंट मिली? इसने चारों गोलमाल किए, हाँ। ओके, पेमेंट सिर्फ इसे मिली। तुझे मिली? नहीं, मुझे पार्टनरशिप मिली थी, सो आई एम रियली नो कंप्लेंट्स। मुझे आगे तीनों गोलमाल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो मुझे पेमेंट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको भी लॉलीपॉप चसवाते हैं प्रोड्यूसर साहब? हम ऐसे शोज में फिर आके कमा लेते हैं। यू आर गेटिंग पेड हियर? यू आर गेटिंग पेड? हर जगह पे पैसे दे रहे हैं। सर अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो ये बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिठाई की दुकान से आ रही हैं, किधर से आ रही हैं? बता कुणाल, कैसे आ रही है? ऑडियंस की दुआ है और उनका प्यार, वही बेच बेच के मैं सब ला रहा हूँ। जीतू सर वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हमारी इंडस्ट्री के, तो घर पे भी अक्सर हम लोग फिल्म देखते ही होंगे, आप लोग, आपकी फिल्म भी, सर की भी। तो कभी ऐसा हो कि आप उनकी कोई फिल्म देख रहे हैं और आपको कोई सीन लगा कि यार ये सीन ठीक नहीं, आपने बोला कि पापा ये क्यों किया आपने, और उन्होंने तभी रिमोट उठा के आपकी क्या कूल है हम लगा दी और आप बोले अरे मैं तो प्रैंक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए? नहीं, फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बचपन में ऑफ कोर्स उनकी फिल्में देखता था, तो लाइक एनी चाइल्ड अगर वो शराब के नशे में धुत कोई सीन कर लेते थे तो इट यूज्ड टू बी वेरी एम्बैरेसिंग, क्योंकि एक अजीब लगता था कि व्हाई इज माय डैड बिहेविंग लाइक दिस एंड व्हाई इज ही वॉकिंग एंड टॉकिंग लाइक दिस। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन उनको क्या कूल है बहुत अच्छी लगी थी। यस, आप मुझे बताएं, आपने पोस्टर बॉयज की सनी देओल और बॉबी देओल के साथ डायरेक्ट भी किया, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्किंग विद सन्नी पाजी ऑफ द 2.5 किलो का हद फेम? जब मैं उनको ये नरेट ही करने गया था ना, तो मैं बोला यार सनी पाजी को सुनाना है और ये कैसे सुनाएंगे, मतलब दी ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री, और उनको मैं जाके बोलूँगा सर कहानी ऐसी है कि आपका पोस्टर छपेगा सर नसबंदी वाला। तो मैं जब सुनाने लग गया तो मैं पहले ऐसे बैठा था एंड माई राइटर वॉज राइट नेक्स्ट टू मी, तो वो सारा बोल रहा था ऐसे ऐसे होता है वगैरह वगैरह। एंड जब वो बात आई सुनाने वाली तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। मैं बोला अगर 2.5 किलो का हाथ पड़ा तो भाई इस पे पड़ने दे।
श्रेयस, आप इतनी अच्छी मिमिक्री करते हो, कभी सेट पे मतलब गलती से कभी निकला नहीं मुंह से कुत्ते? होता था क्योंकि हम लोग जनरली मिमिक्री वगैरह टाइम पास करते रहते थे, धर्मपा जी की भी और सनीपा जी की भी। तो ऐसे वो पीछे बैठे रहते, पता नहीं कब चुपचाप आके बैठ गए और मैं मॉनिटर पे मैं बता रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि क्या करना है, लाइटिंग कैसी चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं अपने असिस्टेंट को बोला, कुत्ते वहां जाके खड़े रहे। यूजुअली आई यूज्ड टू गेट अ रिस्पॉन्स। तो मैंने बोला और सब शांत थे। क्या लुक, चलो चलो। I asked this question because I was shooting with Aisha once और गलती से मेरे मुंह से अचानक पता नहीं क्या हो गया, मेरे को पता दिमाग में क्या चला गया, यूके ये कौन बोला? She was इतनी भड़की मुझके बाद। Hey, don't do that, हाँ? सनी पाजी पहली पसंद थे फिल्म के लिए आपकी कि सनी देओल को ही सुनाएंगे फिल्म, उन्हीं से करवाएंगे? मैं एक्चुअली जैकी दादा के पास गया था। जैकी दादा बहुत स्वीट है, मतलब वन ऑफ द स्वीटेस्ट गाइस। तो बोलना पड़ता है बट इतने स्वीट है। मैं जैकी दादा को सुना रहा था तो हंस रहे थे, मतलब हाँ अरे मस्त है, ये भी अच्छा है बिड़ू, ये भी सही, ये भी सही है। थोड़ी देर बाद एक 10-15 मिनट सुनने के बाद बोले, अच्छा बिड़ू बात सुन, मुझे बता लड़की कौन है लड़की? तो मैं बोला दादा है, अभी तो आपको ही पहले बार सुना रहे हो ना, तो अभी आप आगे सुनिए फिर बताता हूँ। फिर आगे शुरू हुआ, सुनाना शुरू हुआ, तो 5-10 मिनट गए, बड़ो सुपर सुपर, अच्छा एक बात सुना, लड़की कौन लड़की कौन? ये सब हो गया, चाय कॉफी हो गई, कहानी सुनाई। दादा बोले मस्त बेड़ू, तू मेरे को डेट वेट बता, अपन सब करेंगे। दरवाजे पे छोड़ने आ गए, सुपर वेरी गुड, अच्छा बच्चा चल पड़े, वो तल पड़े बोलते, चल पड़े, बहुत मजा आया। हाँ लेकिन देख लड़की देख, कोई अच्छी लड़की देख। दादा देखूंगा दादा। कुणाल भाई एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अक्सर शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है और पत्नी पीड़ित पति बहुत सारे हैं, हर घर में ऐसा ही होता है। तो जैसे सोहा नवाबों की फैमिली से आती हैं और हमने सुना है कि नवाब अपने हाथ से चप्पल तक उठा के नहीं पहनते। तो कभी आपका झगड़ा हो गया उनसे, किसी बात पे आर्ग्यू हो गया तो उन्होंने बोला कि ये चप्पल पकड़ाना जरा कुणाल, तुम्हें मारना है? इनफैक्ट इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि सोहा ऑक्सफोर्ड गई थी पढ़ने के लिए और मैंने सिर्फ ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ी थी। तो हमारे जब झगड़े होते थे ना, मैं हिंदी में झगड़ता हूँ, वो अंग्रेज़ी में झगड़ती हैं, तो कभी कभी कुछ कह देती थी और मैं सोचता था कि गुस्सा तो बहुत आ रहा है मगर मुझे मीनिंग नहीं पता इसका। जैसे समझ में आएगा जवाब ऐसा दूंगा ना मैं। तो मैं कहता था होल्ड ऑन दैट थॉट, बाथरूम में जाके गूगल व्हाट डज दिस मीन, ऊपर बाहर जाके व्हाट डू यू मीन यू सेड दिस। और उसका क्या है कि अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो झगड़े में रोक देती थी, नो 1 सेकंड। क्या है, कम से कम अंग्रेजी अच्छी हो गई। तो कभी प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए झगड़ा हुआ है? अब बलराज तुम्हारे स्कूल नहीं गए, इतनी तो हमारी बलराज और हम लोग एक शो कर रहे थे। बलराज की खास बात यह है कि आप बलराज को कोई भी कैरेक्टर दे दो, बलराज वो कैरेक्टर पंजाबी में ही करेगा। रघु ले लो मलिश्का ले लो। हेलो 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 एक्सक्यूज मी बेटा, आलू ले लो, कांदा ले लो। अरे जो नहीं बिकेगा मैं तो वही बेचूंगा ना। तो बस है ना, कंधा बिका है ना बिका है एक आलू, 2 लक्कड़ बग्गों के बीच में किसने बैठा दिया भालू। आपने बताया नहीं आपके पास शाना पाटेकर है। वैसे तुषार कैसा है आजकल, बोलता नहीं है तू। सर पे नहीं रे लालची लौंडो। वैसे मैंने तुम्हारी डर्टी पिक्चर देखी थी, ये लो साफ कर देना। एक्चुअली डर्टी। गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है। अरे गलत मत समझो, ड्रेस गंदा है। ड्रेस गंदा है क्योंकि मुंह तो भद्दा है। बेटा तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे, क्या बन के आए हो आज? अरे नाना पाटेकर दिखाई नहीं दे रहा है तुझे बेटा? क्या नाम है? शाना पाटेकर। बेटा
ये 3 बिके ना बिके, तुम जरूर बिकोगे। वैसे तो यहाँ करने क्या है? अच्छा सवाल है। मैं जानती अरे मैं इन लोगों से झगड़ा करने आया हूँ। गोलमाल अगेन में मेरी आवाज यूज की, लेकिन क्रेडिट तक नहीं दिया मुझे। वैसे मुझे तो छोड़ो, इन्हें भी फिल्म में लिया गया था और क्रेडिट तक नहीं दिया। गोलमाल में ये कहाँ पे थी? अरे नहीं, ये फिल्म नहीं देखी तुमने, गो गोवा गॉन? उसमें जो ऐसे करके चलते हैं लोग, ऐसे ऐसे। बड़े ही सीनियर है और कितनी प्यारी। मिर्च स्माइल करके दिखा इसको, देख स्माइल कितनी अच्छी लग रही है स्माइल करती हुई। इसके जैसा करके दिखाता हूँ। जा यहाँ से। जाता है कि मैं मारूं तुझे? कितना डरावना है। वैसे बलराज, हाँ ये लो तुम, पेन और पेपर ले लो। ऑटोग्राफ चाहिए? अरे ऑटोग्राफ नहीं, इसमें अपनी अंतिम इच्छा लिख दो। अंतिम इच्छा क्यों लिख दें इसमें? क्योंकि दोबारा बीच में टोकोगे तो जान से मार दूंगा। एक बात बता, ये मेहमानों के सामने इतनी बेइज्जती करा रहा है मेरी, तू यहाँ से जाने का क्या लेगा? 50 लाख देगा तो औकात के हिसाब से बात कर, समझा? एक बात बताऊं बेटा, तू बहुत चालाक हो गया, बहुत चालाक हो गया तू। अरे मुझे पता है मैं चालाक हो गया हूँ, ये भी बहुत चालाक है। कैसे? मैंने इनकी राजा हिंदुस्तानी देखी थी। टैक्सी में पीछे करिश्मा कपूर ही क्यों ना बैठी हो, ये आगे आमिर खान के साथ ही बैठेगा, क्योंकि बचपन से पता था कि स्टारडम किसके साथ रहने पर मिलेगी। तुषार, आपने भी एक फिल्म में नाना किया था ना? जी जी जी। और ये रवि भी बहुत अच्छी करता है मिमिक्री नाना जी की। आप भी बड़ी अच्छी करते हैं, मेरे को पता है। तो शुरू करते हैं श्रेयस सर। गोलमाल अगेन वाला एक। गोलमाल अगेन, चलिए। अच्छा है, अच्छा है। ऊंचा मकान फीका पकवान, जब नरस जी का हुआ था खून उनकी ले गई थी जान। अच्छा है, अच्छा है। औरत का पेट बड़ा है तो क्या बच्चा है? चलिए तुषार सर। सर पे नहीं रे लालची लोंडो, सर पे नहीं, पूरे बदन पे चढ़ा है, पूरे बदन पे। और क्या बोल रखा है, मैं क्या ऑल इंडिया रेड हूँ, साला तेरे लिए बचता रहूंगा। पापा नाटक आ गया, पापा नाटक आ गया। चलो। जमुना दादी का हुआ था खून उनकी ले गई थी जान। अच्छा है, अच्छा है। औरत का पेट बड़ा है तो क्या बच्चा है? तू बच्चा है। चलिए रवि। हटा सावन की घटा, खाल खुजा, बत्ती बुझा, जाके सोजा, निंटुकले पेंटुकले, मंडी में खड़ी ली अंटी बजा रही है बार बार घंटी, कूला घुमा के पश्चिम को ओले, भौतोलिया हटले फुटले छाड़ा बंचल। तुषार, आपके गोलमाल सीरीज में आपका अपना फेवरेट डायलॉग कौन सा है? ये था मेरा। ये अंदर से निकलता था या एक्चुअली बकायदा लिखे जाते थे आपके लिए साउंड इफेक्ट? नहीं, मतलब कि एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता था कि नाउ लकी गेट्स एंग्री, नाउ लकी, मतलब एक जनरल डिस्क्रिप्शन फिर बनाना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल जब लकी गुस्सा होते थे तो क्या होता था? जब गुस्सा माया मैंने भी पूछना। मैया वही मैया बजी है, मैया बजी है। क्या मस्त वॉकिंग्स किया आप लोगों ने हील्स में। बट मलिश्का, ये पता क्यों नहीं गिरे? क्योंकि ये अक्सर पार्ट टाइम में लड़की बनते रहते हैं। अरे श्रेयस सर, आपकी फोटो है? मेरी तो ऑफ शोल्डर, गोलमाल रिटर्न से ली हो। ऑफ शोल्डर कपड़े पहने, शूटिंग की भी नहीं होगी। ऑफ शोल्डर? हाँ, दिखा। ऑफ शोल्डर फोटो है आप। बहुत गर्मी थी, गर्मी हो रही थी, इसलिए मैंने जैकेट उतार दिया था, तो अंदर बनियान था। तो किसी ने आके, एलाई आई थिंक जो हमारी प्रोड्यूसर है, उसने आके वो बनियान मेरा ऑफ शोल्डर कर दिया उसको। तो बोला कि देन शी गिव मी दिस अम्ब्रेला, और उसी के ग्लेज और ये फोटो उसने मतलब इसमें आपकी मर्जी बिल्कुल थी नहीं, तो आप एकदम खुश। श्रेयस के एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है कि अभी वो जाएगा वॉकिंग स्ट्रीट पे बोलेगा, यू वांट पेट फॉर्म? तुषार सर, मुझे लग रहा नहीं कि इनसे ज्यादा ग्लैमरस एक्टर बॉलीवुड में है तुषार सर से। दिखना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुषार सर दिखाएं क्या एक बार? दोस्ताना के ऊपर एक स्पूफ किया था हमने, क्या सुपर कूल है हमें, तो आई एम सपोज टू सेड्यूस नेहा इन द फिल्म, तो ये वो सीन था। कुणाल सर की फोटो चलाई जाए।
यार ये जो हमारे प्यार के की है ये वाली हाँ ये आई थिंक सेकंड या थर्ड डे की थी जब पहली बार मैंने फिल्म सेट देखा था। इसी के आसपास का सीन या शॉट था जब मुझे पहली बार मैंने कुछ शायद गलत किया तो भट्ट साहब ने मुझे बोला ओहो आई डोंट वांट इट लाइक दैट डफर। मैंने थैंक यू सर बोला। मैंने कहा यार तारीफ कर रहे हैं। मैंने डफर ऐसे थोड़ी होता है। मैंने बोला डफर फिर कैसे होता है। तो मेरे घर में इंग्लिश मेरी बचपन से ही थोड़ी कमजोर थी तो थोड़ी भट्ट साहब ने सिखा दी बाकी सुहा ने सिखा दी। जोरदार तालियां हो जाएं। हाईवे दिस इज माय वे। बल्लू फिल्म हिट हो गई मिठाई खा। तो पुरानी मिठाई है ये। हाँ तो दिल जले की मिठाई है। गोलमाल हिट हुई है उसकी मिठाई बांटो सर। अरे उसके पैसे तो अभी भी आ रहे हैं, गिनती चालू है। मैंने इन लोगों को 10-10 करोड़ दिए हैं। 10-10 करोड़ दिए आप तीनों को गिनने के लिए। वैसे मलिश्का कहाँ है? 1 मिनट, कोई नहीं बताएगा, मैं खुद बताऊंगा। बदबू यहाँ से आ रही है। वैसे मलिश्का नहीं, ये बात मैं बोलने वाला नहीं था। इसके लिए मुझे बलराज ने 1000 रुपए दिए। मैंने इसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा जो चीज मैं दिल से करना चाहता हूँ उसके पैसे नहीं लूंगा। सर देखो मैं पहले भी बोल चुका मजाक अपनी जगह लेकिन बहुत ज्यादा प्यारी है यार मलिश्का, बहुत प्यारी है। झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझे, झूठ बर्दाश्त नहीं होता, झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझे। सर आपको नहीं लगता कि ये बहुत पुराना हो गया झूठ बर्दाश्त नहीं होता? अच्छा कुछ नया? इसको देख के भूत बर्दाश्त नहीं होता मुझे, भूत बर्दाश्त नहीं होता, भूत बर्दाश्त नहीं होता। श्रेय सर आप चारों एक साथ फिल्म में थे ना जी। प्रमोशन के लिए चारों को आना चाहिए था, वो तीनों तो टाइम पे आ गए, आप लेट क्यों आए भाई? मैं ड्राइव करके आया हूँ ना इसलिए देर हो गई। वो पैदल आए जल्दी पहुंच गए, आप ड्राइव कर? नहीं मैं ऐसे ड्राइव करता हूँ ना तो ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं, उन्हें लगता है मैं फोन पे बातें कर रहा हूँ। तो सर आप एक बात बताइए, आप यहाँ करने क्या आए? मैं यहाँ पे तुषार की बहुत तारीफ करने आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? हम दोनों ने एक साथ पे 110 फिल्में की है। 110 10 फिल्में की आप दोनों ने एक साथ? हाँ 100 मेरी रिलीज हो गई, 10 इसकी बाकी है। सर हमने सुना कि कुणाल जी भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे कुणाल के बारे में क्या कहूँ, ये तो हमेशा मेरी तारीफ करता रहता है। मुझे कहता है कि मैंने राजा हिंदुस्तानी में बहुत अच्छा काम किया है मैंने। उसमें आप नहीं थे, उसमें आमिर खान थे। अच्छा मैं नहीं था, मैंने वही तारीफ सुन के तो इसे गोलमाल में कास्ट करवाया है। झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझे, झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आपने बोला था कि मैं तुम्हारे शो में आगे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं सच में दिल की बात बताना चाहता हूँ कि कॉमेडी इंडस्ट्री बस तीन लोगों की वजह से चल रही है। किसकी? मलिश्का, रघु, बलराज। ध्यान से सुनना। मुबीन मुबीन मुबीन। दिल से मैं इन लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। बलराज जाते जाते इन तीनों के आने की खुशी में ये ले मेरी छोटी वाली कार की चाबी, क्योंकि बड़ी वाली बाहर है। बड़ी वाली बाहर है? हाँ तेरी औकात के बाहर है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं इधर पी के आया हूँ, मैं कभी नहीं, नेवर। ये पानी में कलर्स मिला के पी रहा हूँ मैं, कलर्स। अब तुम सब साले सुन लो, मेरी रगों में कलर्स दौड़ता है, कलर्स। क्या श्रेयस उधर क्या रखा है? 1 मिनट, अभी तेरा अटेंशन लेता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं मार दूंगा, मैं जान से मार दूंगा। कुणाल भाई ऐसा करो, ये रखो अपने पास, इधर किडनी में चाकू मारो मेरे को। अभी जी के मार दो, कुछ नहीं होगा। अरे लोहे का, लोखंड का है मेरा किडनी, मेरे को कुछ नहीं होता है। ये जो तुम्हारे बगल में श्रेयस भाई बैठे ले ना, एक बीवी होने के बावजूद मेरी माशूका छीन ली इन्होंने। मैंने? हाँ अपने। इससे कुछ नहीं होगा, इस आदमी का दिल भी पत्थर का है। मैं बताता हूँ मसला क्या है। एक दिन ये श्रेयस भाई ना मेरी कॉलोनी में आए, मेरी गर्लफ्रेंड इनकी बहुत बड़ी फैन है। अजी बोलती है ओह माय गॉड तल पड़े। ये तल पड़े ने मेरी गर्लफ्रेंड की कमर में हाथ डाला, लेके चल पड़े। ऐसा थोड़ी होता है। तुषार भाई एक काम कर दो खाली मेरे लिए, मैं एक गाना गाऊंगा, आपको खाली वो कंप्लीट करना है, ओके? ए मेरे दिल तू गाए जा,
ए आ ए आ ओ आ, ए आ। बहुत बढ़िया। गोलमाल 1 से लेकर गोलमाल 4 तक के सारे डायलॉग यही है। खैर, मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली थी मेरे को मिलने से, पता नहीं कहाँ रह गई यार। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या नाची है तू, क्या नाची है। मेरा तो मन कर रहा है ऐसा ऐसा करके ना, क्या पैसे उड़ा दूं? नहीं ऐसा ऐसा करके हाथ साफ करके लपड़ मारूं मैं। मुझे? नहीं पागल, क्या बात कर रही है। इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर? अरे गुस्सा कैसे नहीं होगा यार। देखो मैंने वायरिंग करी, ट्यूबलाइट मैंने लगाई, जब बत्ती बुझाने का टाइम आया साला तो तल पड़े आ गया। यार मैंने तुमसे मीठी मीठी बातें करने को कहा था, तुम कड़वी बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, मीठी मीठी बात है। मैं तेरे लिए एक शेर रट के आया हूँ, देख तेरे को सुनाता हूँ मैं। देख शेर कुछ इस तरह है कि तूने मेरा प्यार भरा दिल तोड़ दिया, मेरी मोहब्बत से तूने अपना मुंह मोड़ लिया। वाह वाह। अपने हुस्न का हलवा खिला दिया जाके तलपड़े को, मेरे को क्या कटोरी चाटने को छोड़ दिया। किसी वाहियात बातें कर रहे हो तुम। मैं वाहियात बातें कर रहा हूँ। श्रेयस के साथ तेरी शादी हो जाएगी, वो तो घूंघट उठा के तेरे को चाचा चौधरी की कहानियां सुनाएगा। अभी ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, क्यों बोल रहे हो? भगवान जानता है मैं भले ही श्रेयस के पास रहूंगी लेकिन मेरी रूह तुम्हारे पास ही रहेगी। हाँ अरे क्या बकवास कर रही है, मैं कोई गोरेगांव का कोई तांत्रिक हूँ क्या? क्या करूंगा तेरी रूह का मैं? कहती है आदमी इधर रहेगा रूह इधर रहेगी, व्हाट नॉनसेंस है। एक मिनट, ये ले, ये ले। ये क्या है? एक्ट खत्म, रास्ता नाप, चल। इतने कमाल और बॉलीवुड के सबसे नॉटी एक्टर्स यहाँ बैठे हैं। सोचिए अगर ये शोले जैसी फिल्म का सीरियस सीन करें तो कैसे लगेगा। भाई इतने तेज तेज कोड़े मत मारो, थर्मोकोल का सेट बनाया हुआ है, टूट जाएगा। क्या माइला, अगर महाराष्ट्र में अगले टाइम भूकंप आ गया ना, मैं बोलता है सबसे पहले यही सेट गिरेगा। पंच मारने के चक्कर में पंच मारने के चक्कर में भूल ही गए कि गब्बर रामगढ़ का था, नासिक का नहीं है। अरे सांबा, कितने आदमी थे? नहीं है वो, बजट ही नहीं है हमारे पास। सांबा छोड़ो, डोसे के लिए सांबर नहीं मिलता। इतना थूकते काय को रहते हो? ऐसी शक्ल देख के कोई भी सिर्फ थूकेगा। यहाँ से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अरे जानता हूँ मैं उस माँ को। उसकी माँ की? अपने बच्चे को तो सुलाती थी ये बोल के कि गब्बर आ जाएगा, लेकिन जब बच्चा सो जाता था तो गब्बर तो आता था नहीं, पड़ोसी वाला वो पुष्पेंद्र आता था। चल बसंत, नाच के दिखा। एक्सक्यूज मी, बसंत कौन है यूकी? तुमको मालूम नहीं, आजकल नाम में से आई निकालने की फैशन है। पद्मावत, हर चीज में अपनी आई नहीं डालनी चाहिए। अच्छा छोड़ो निर्दयी, इतने वक्त से मेरे वीरू के हाथ बांधे, उन्हें खोल दो भगवान के लिए। भाई खोल दो, अभी अभी तो मेरे पीने का टाइम हो गया है। और याद रखना, एक बार मैंने पी ली फिर मैं गब्बर को भी नहीं छोड़ता। बसंत, मैं नाचूं क्या? नहीं रे, तू जा जाके चकना लेके आ जा। खोल दे मुझे कुत्ते, खोल दे मुझे, खोल दे मुझे, खोल दे, खोल दे। वीरू, तूने पकड़ के रखा है वीरू, तू खोल दे। तू क्या खोलेगा, मैं खुद खोल लेता हूँ। श्रेयस सर, तुषार सर, कुणाल सर, जो आपने मेहनत करके इतनी सारी बॉडी बनाई है ना, वो हमारे यहाँ किसी काम नहीं आती,
क्योंकि हमारे अखाड़े में सिर्फ एक ही बैटल होता है और वो है रैप बैटल। श्रेयस भाई, ये आपके साथ हैंडीकैप मैच खेल रहे हैं, कुणाल और तुषार एक टीम में और आप अकेले। आदि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अकेला इन दोनों से नहीं लड़ सकता। मैं वही सोच रहा था श्रेयस भाई, अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं आपकी टीम में आने के लिए मेरी टीम में तैयार हूँ। थैंक यू। इसी बात पर बीच को ड्रॉप किया जाए। आए कुणाल गोलमाल करके मन झूम रहा है, गोलमाल पे जेल होती है, ये तो बाहर घूम रहा है। कैसे मुमकिन? वाह आदि वाह, बाहर लग गया उसके, लग गया आदि। तारीफ है तारीफ। बचपन में जब अवार्ड मिलता ये कोने में रोते थे, बेडरूम भरा था ट्रॉफी से तो ये हॉल में सोते थे। डाउन टू अर्थ गाय। आदित्य तुझे मैं क्या बोलूं, कुछ सूझ रहा ना मुझको। ऑफ कोर्स सलाम है शो वालों को जो बुला रखा है इसको। पार्टी में तू गाता है आदि तो होता है सितम, पर 3 ही तो गाने हैं, यहाँ शुरू यहाँ खत्म। श्रेयस मेरे दोस्त प्यारे, टैलेंट का तू ढोल है, मगर राइटिंग डायरेक्शन में मामला डावाडोल है। पोस्टर बॉयज तूने न देखी, पूछता मुझको है रहता। जब किसी ने रिस्क नहीं लिया तो भाई मैं कैसे ले लेता। श्रेयस मेरे भाई, मेरी होली और दिवाली है। अब एक केआर के जैसों से लड़ता है भाई, तू कब से इतना खाली है। तुषार से पूछो हिट फिल्म, ये गोलमाल ही कहता है। मुंह रखता है बंद बट गाली ये बकता है। हिट पे हिट फिल्म दी है पर मंजिल अभी दूर है, भूलना मत मेरे भाई तू भी कपूर है। तुषार मेरा भाई मुझसे शुरू से डर रहा है। अरे मैंने जो इकबाल में किया ये गोलमाल में वही तो कर रहा है। आप इस आदमी को पहचानते हैं? आपने इसकी रोजी रोटी पे लात मारी है, आपको पता है? नहीं, मैं वही पूछना रहा था कि आप सच्ची में आज हमारे यहाँ पे गेस्ट बन के आए हैं कि आप इसे छेड़ने आए थे? ये तो नहीं, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ रघु भाई को, बड़ा मिस कर रहा हूँ। लाइक मैं सोच, जब मैं आया सेट के ऊपर तो मैंने सबसे पहला सवाल यही था कि रघु भाई हैं कि नहीं इस सेट पे। तब उन्होंने कहा नहीं यार तो चले गए। मैं रोडीज में गया, वहाँ भी चले गए थे, मैं यहाँ आया तो यहाँ भी चले गए। आपको लगता नहीं कि वो आपके मुक्के से डर डर के भाग रहे हैं, आप उनको फॉलो किए जा रहे हो? भाई आपने 8-9 साल की उम्र में ही घर से आप चले गए थे, आपने कैंप ज्वाइन, तो कभी घर का काम तो किया नहीं होगा ना? नहीं यार। तो शादी के बाद जब भाभी बोलती है टिंडे लेके आओ, कैसा लगता है? अभी करना पड़ रहा है ना अभी। बट ऐसे आप करते हो सच्ची में? करना पड़ता है यार, क्यों नहीं करना? अभी घर पे रहना है कि नहीं रहना? आप भी डरते हो बीवी से? यार हर एक कोई डरता है। भी कोई जो कहेगा कि मैं नहीं डरता था, झूठ बोल रहा है फिर वो। ये अफवाह है क्या कि बीवियों से डरना चाहिए, बीवियां खतरनाक मैं तेरी शादी होगी? नहीं हुई तभी तो पूछ रहा हूँ। नहीं शादी नहीं हुई तो फिर तेरे को थोड़ी बताऊंगा मैं यार। मैं हो जाए तो तब पता लगेगा ना तेरे को, राइट? बट क्या ऐसा क्या काम कराया? सबसे अजीब सा काम कौन सा करवाया? अजीब सा काम आई थिंक शॉपिंग करना सबसे बड़ा अजीब काम होता है, यू नो। बिकॉज वो 3-4 चीजें पसंद करके फिर एक चीज उठाती हैं। तो लाइक हमारे जैसे तेरे जैसे जाते हैं, चल उठा लिया यार, चल हो गया अभी। बट कभी झूठ बोला है आपने कि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, आपने कहा ले लो यार क्योंकि मेरे को खत्म करो, बहुत बार, लेकिन बताऊंगा नहीं कौन सी चीज को बोला था। अभी भाई तुम्हारे शो के बाद मेरे घर भी जाना था, रात की फ्लाइट है मेरी, तो मेरे शादी बातें मत निकलवाओ पहले से ही। आपको नहीं लग रहा कि आपके साथ जो सोफा है खाली है? तो ठीक है फिर ऐसा करते हैं, स्पोर्ट्स तो हमारे यहाँ पे है ही। हाँ जी। तो हम थोड़ा ग्लैमर को भी बुला लेते हैं। ऑफ कोर्स यार। चलिए तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं द ब्यूटीफुल तापसी पन्नू एंड द टैलेंटेड साकिब सलीम। सीधा कम टू द पॉइंट।
मतलब अगर किसी लड़की को देख के लगे कि यार काश मेरी ऐसी बॉडी होती तो वो जैकलिन है, तो शायद अगर आपको जलन वाली फीलिंग की बात करनी है तो वो हो सकती है। जोरदार तालियां। अरे विजेंद्र जी से भी तो पूछने सवाल हो गया यार अभी। नहीं 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 मेरा हो गया। अभी देख लोंडा गैंग वहां तो लड़ाई वहां लौंडे गैंग के पीछे पड़ गए। मैं पूछती हूँ ठीक है। दैट अब से पूछेगा। वो थोड़ा एक पंच मारे तो 4 गाड़ियां उड़ती हैं, वो थोड़ा सा फनी लगता है। सीधी सी बात है कि नहीं? तो इसमें नो डाउट सबको पता है बिकॉज़ आप ही हो ये जो बात बोल सकते हो। हाँ, बोल भी नहीं बिकॉज़ आप सकते। लोग काम करना चाहते हैं ना, शायद मैं काम नहीं करना। मैं कह रहा हूं अभी। एक बार जोरदार तालियां आ जाए। जिंदर भाई, कभी ऐसा हो कि आप बॉक्सिंग कर रहे हो और दूर से एक लड़की चिल्ला रही है, विजेंद्र विजेंद्र आई लव यू, तो सिर्फ उसको ढूंढने के चक्कर में 3-4 मुक्के पड़ गए होंगे? किंग्स कप एक होता है, थाईलैंड में होता है हमेशा, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है वो। तो एक ओलंपिक मेडलिस्ट था जो 2004 ओलंपिक्स थे, एथेंस ओलंपिक्स, उसका ब्रोंज मेडलिस्ट था। 2006 की बात थी। तो ही वाज लाइक सुपरस्टार इन थाईलैंड, बैंकॉक की बात थी और एवरीबडी लाइक चीयरिंग अप। और फिर हमारी फाइट हुई और जब मैंने उसको नॉकआउट किया, जो फिल्मों में नहीं होता जैसे ऐसे लाइक साउथ पाई होता है, उसको पंच लगा और फ्लोर पे तक, तो एवरीवेयर साइलेंट। उसके बाद रात को बड़े गिफ्ट आए थे फिर मेरे पास। गिफ्ट एक्सप्लेन करो यार, गिफ्ट कौन से आए थे मैं जानना चाहता हूँ। ये गिफ्ट में क्या क्या था थोड़ा सा बताइए। गिफ्ट तो खुद ही चल के आ गया आप था। समझिए ना, बैंकॉक है तो आप समझिए कैसे कैसे गिफ्ट आएंगे। आपको पता है भाभी एपिसोड देख रही हैं? हाँ, तो मैंने कौन सा गलत काम कर दिया भाई? ये चोर की दाढ़ी में तिनका। इतना भी बड़ा बॉक्सर हो, पता है बीवी से डर ही जाता है आदमी। बट ये सिर्फ मतलब ये जो सीरियस अवतार है आपका, ये सीरियस ही है मतलब क्या है? आपका कोई मस्ती वाला साइड है? कभी किसी के साथ मतलब तंग किया दोस्तों को यार हमारे की मस्ती वाला साइड होता, मतलब कोई बात है, घुसड़ मारने, घुसड़ खाने, घुसड़ मार देते हैं। मस्ती मार जैसे आया, अरे भाई क्या हाल है, अभी देख इसमें लग गया। और थोड़ी मस्ती कर दो ना यार। तो मतलब क्या हाल है, इतना आते पता लग जाएगा कि पाजी ये वो मस्ती मिला नहीं है, वो कह रहे शॉट मिला नहीं, दोबारा करना। कौन है यार पाजी? अजी ऐसा हुआ कभी कि आप बॉक्सिंग कर रहे हो, तब से आपसे भी पूछेंगे सवाल, पहले आपको जी भर के देख लें। आधी पिछलों में तो मारती रहती है लोगों को, पूछ लो इससे भी। अभी तुम्हारा देख ले, मैं तो मारना छोड़ दिया तुम्हें, राइट? अब तब से की बारी है। नहीं, उसके हाथ से खा लेंगे मार, कोई दिक्कत नहीं। अभी ट्राई करते हैं, ट्राई करना। बड़ा बॉक्सर बन रहा है, देख लो पाजी, देख लो जरा इसे। पाजी दिखा दो इसे जरा, आज इसकी बॉक्सिंग का भूत उतार दो। साले तुम्हारे बाप का मालूम। चलो इसी बहाने हाथ लगा लेंगे, कोई बात नहीं। चवन्नी इधर आ। हट, तमीज से बात करो मुझसे, तमीज से। इस वक्त मैं तुम्हारा बेटा नहीं, इन सब सेलिब्रिटीज का मैनेजर हूँ, मैनेजर। सर हेलो सर। हेलो हेलो सर। Hi, sir. हेलो मैम। Hello. मैम आपके लिए एक शायरी अर्ज की है। हाँ जी। सुपरस्टार हैं तापसी, ओहो फिल्मों में की इन्होंने वापसी। वाह। कुछ लोग मनहूस होते हैं, किस्मत मेरे बाप सी। ओ चवन्नी, तू मैनेजर कब से बन गया? अब एक निकम्मे बाप का पेट पालने के लिए नौकरी तो करनी पड़ती है ना साहब। शर्म नहीं आती इंसल्ट कराते हुए अपने बाप की? तेरे को क्या नहीं दिया मैंने बेटा? बाप के साथ साथ माँ का प्यार भी दिया है, पता है? मैंने तो नहीं मांगा माँ का प्यार है, वो तो खुद ही इनको रात को नाइटी पहन के माँ बनने में मजे आते थे, है ना? अच्छा वैसे तापसी बेबी, तुम्हें कुछ क्या बोला तुमने? अब पूछ अपनी बेबी से। अब बेबी के लेवल पे आ गया, अब बोल। तापसी बेबी, तुम्हें कुछ पीने को चाहिए? स्पॉट, इनके लिए कुछ पीने के लिए मंगवाओ। और तुम हाँ इन सबसे 3 शब्द से ज्यादा बड़ा सवाल मत पूछना। क्यों? 1 मिनट, 3 वर्ड में क्या सवाल पूछ लेंगे हम? लो क्या कह रहे हैं, पूछ सकते हो आप, कैसे हैं आप? सफर कैसा था? वेरी गुड। माइंड ब्लोइंग। मम्मी पापा ठीक? अकल ही नहीं है। अकल नहीं है। और यहाँ तक कि शोले के भी सबसे बड़े सवाल 3 शब्द के थे। कौन सा? कितने आदमी थे? होली कब है? बहुत अच्छे। आई एम सो इम्प्रेस्ड
यार। नहीं मतलब ये आदमी कहता 3 शब्द में सवाल नहीं पूछा जा सकता, पागल हो क्या? देखो एक और सवाल पूछ लिया 3 शब्द में। बाय बाय यार मैं रिटायर होके तेरी मैनेजर बन जाऊं? नहीं मैम, ये ड्यूटी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। भाई एक बात बता, हम अपने हिसाब से इंटरव्यू ले रहे हैं ना, हमें लेने देना यार। अच्छा ठीक है, हाँ। परे हो क्या? उधर किसको? हाँ मैं इधर ही बैठा हूँ, पूछो मेरे सामने पूछो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ सर। अच्छा तो 2 मिनट, हाँ फोन आ गया, सॉरी। हाँ क्या कहा, तापसी जी चाहिए? नहीं 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 नहीं, बहुत बिजी हैं, सांस लेने तक का टाइम नहीं है इनके पास। मतलब उसके लिए भी बॉय रखा हुआ है इन्होंने। क्या कहा? 50 लाख देंगे? अरे हाँ यार, फ्री बैठ के कितने महीनों से फ्री बैठी है। हाँ मुझे लगा आप साकिब जी की बात कर रहे। क्या कहा, दोनों को बुलाना है सेम रेट में? अरे हाँ यार, दोनों फ्री हैं, बोलो तो अभी भेज दूँ, सेम कैब में भेज दूँ। अच्छा क्या कहा, एक कॉमेडियन भी चाहिए? हाँ मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा कॉमेडियन है, एंटरटेनमेंट की रात में आता, बहुत अच्छी कॉमेडी करता है। क्या का नाम? हाँ नाम उसका दिव्यांश द्विवेदी है। एक बात बताओ, सिर्फ इन्हीं लोगों को मैनेज करते हो, किसी और को भी किया है? अरे हाँ हाँ, मैंने उस मलिश्का को भी मैनेज किया था। टीवी पे तो वो दिखती नहीं, क्या मैनेज करते हो? हाँ, यही तो मैनेज किया कि किसी तरह टीवी पे ना दिख जाए वो। अच्छा पापा। हाँ बेटा। वो ना घर पे वो नहीं है, तो आप वो ले आना। क्या? तमीज, तमीज तुम में बिल्कुल नहीं है, ले आना। अब तू निकल ले। हाँ चल शाबाश। माला माल हो तापसी, आपने एक बार बोला था कि मैं जिंदगी में कभी किसी एक्टर को डेट नहीं करूंगा। हाँ ये क्यों बोला था आपने? ये तो झूठ है तापसी, बता दो आज इन्हें हमारे बारे में सच हाँ, बता हम दो। साथ में हैं। कैमरे के लिए किस भी दे देना, गाल पे इस वाले पे दे यार तू तो हाथ दो, तू पूरा पूरा बाजू ऐसे ही है यार, ऐसे ही होता है। देखो कभी मौका मिल रहा होता है, ले लेनी चाहिए। दे दे। तो फिल्म में क्या राखी बांधी इन्होंने आपको? नहीं, फिल्म में किसका एक और ही किस्सा है। फिल्म में जब किसिंग सीन होता है यार मैं आपको बता दूं, रियल लाइफ में जितने मजे अगर किस करने में आते हैं, उतने ही कुछ बिल्कुल मजे नहीं आते इफ यू किसिंग ऑन स्क्रीन, क्योंकि वो इतना टेक्निकल सीन होता है। लाइट पकड़ो, लाइट पकड़ो। तो इफ यू आर किसिंग अ पर्सन लाइक, अच्छा उधर से इंस्ट्रक्शन आ रही है, अच्छा टर्न राइट, तो आप ऐसे ही घूमे जा रहे हो कि लाइट पकड़ लो, कैमरामैन बोल रहा है सर फोकस नहीं, हिलो मत। अरे मतलब किस करने दो ना यार, मतलब कोई इमोशन पकड़ने दो यार। फोकस पुलर वाला जो फोकस लेता है। और हमारा फोकस पुलर वाला भी ऐसा चश्मा पहना हुआ, ये तंबाकू वाले दांत ऐसे करके हंसता था हमारी तरफ की, जैसे निकले ना डर लग जाए कि क्या कर दिया हमने। मुझे पता कैसी फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे जब किसिंग सीन कर रहे थे हम, जैसे चंदन में मैं लाइव किसिंग सीन कर रही हूँ, पीछे से सीटियां ओए 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 ऐसी आवाजें आ रही हैं। लेजर हाँ बस उसी की कसर रह गई थी। मतलब हमारा सेट बिकॉज इट वाज अ यंग क्रू, तो चलते फिरते कोई भी ले च्युइंगम खा ले, तेरा किसिंग सीन है ना च्युइंगम खा ले, मतलब इतने ओपन हो रखे थे सारे, च्युइंगम खा ले, ब्रश किया था, खाना तो नहीं खाया, प्याज मत खाइयो, ये मैंने कहा भाई मैं कर लूंगा जो मुझे करना है, मुझे आता है, मैंने सीखा है। सारी मूवी में लाइक किसिंग ही हुई है या कुछ और भी कुछ भी? सारा क्रू ही काश ये ऐसी पिक्चर होती, काश, मगर हमारी पिक्चर बड़ी क्लीन है यार। नहीं, बट आपसे मैं एक पूछना चाहता हूँ, लाइक किसिंग सीन ज्यादा कंफर्टेबल है या कि जो सबाना में जो किया था दैट एक्शन सीन, वो ज्यादा इजी है? वेरी टफ क्वेश्चन एक्चुअली। नहीं, आई थिंक किसिंग सीन ज्यादा टफ होता है। क्यों इतना क्यों टफ होता है यार? यार उसके अंदर एक तू करके दिखा साकिब को, तेरे को पता चले क्यों टफ होता है। कर दूंगा। मैं करवाने कैसा लगा ये तो होता। देखो साथियों, खजाना मेरा अभी भी नहीं लुटा, मैं सेफ हूँ। तापसी, मेरा सवाल वही है फिर से, आपने कहा था कि मैं कभी भी किसी स्टार को डेट नहीं करूंगी। स्टार को नहीं, स्ट्रगलर को करेगी। ऑडिशन वालों को करती हैं आप? तो कोई स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन। तुम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए लगे रहो। तो तेरे सिर्फ एक जस्ट स्टार के रीजन की वजह से आप एक्ट्रेस नहीं को यार, date मतलब जो लड़का मेरे से ज्यादा शीशे में देखता हो, या फिर जो लड़का भाई ने कहा मेरा तो कैंसर, मुझसे ज्यादा टाइम लगाता हो तैयार होने के अंदर, वो मुझे नहीं चाहिए। नहीं मैं टाइम नहीं लेता भाई। या तुम अपने ऑडिशन बाद में देना। हाँ, समझ गए ना, वो थोड़ा स्टारी वाली फील, एक्टर वाली फील नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, थोड़ा नॉर्मल सा लड़का चाहिए। चलो मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। नॉर्मल सा। नॉर्मल स्पोर्ट्समैन
स्पोर्ट्समैन चलेगा? स्पोर्ट्समैन आई जेन्युइनली फील दे आर रियल हीरोज। I मतलब हम love लोग badminton. You know, badminton is my favorite sport. आई नो, खेला है कभी? इवन माइन, बस मेरे को कंट्री का नाम नहीं पता है, बैडमिंटन इज माय फेवरेट स्पोर्ट। अच्छा, स्पोर्ट्समैन चलेगा आपको? यार स्पोर्ट्समैन आर जेन्युइन हीरोज आई फील। हाँ यार अगर मतलब मैंने तो सोच रखा है कि मेरे बच्चे होंगे, जब भी होंगे ना, तो मैं उनको आई विल लाइक इट अगर वो स्पोर्ट्स स्टार्स बने इंस्टेड ऑफ मूवी स्टार्स। सो मतलब आगे छोटी हो गई। I'm just thinking like okay. ओके अच्छा लोगो लिसन यार, देख हमारा तीनों का तो हो गया, अभी तुम्हारे बारे में भी सवाल पूछने चाहिए ना। हाँ लाओ बोतल लाओ यार। नहीं, बोतल ही वैसे ही पूछ लेते हैं यार। पकड़ ले तू। और क्या, ऐसा कर दो, पहले गेम खेल लेते हैं, फिर पक्का सवाल। एक सवाल, एक मेरा सवाल, एक बलराज का सवाल। ठीक है। डन। चलिए तो आ जाइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वालों को समझ नहीं आता है, मेरे जैसे बुजुर्ग की एंट्री के ऊपर स्वैग से सबका स्वागत, इनकी ऐसी कम तैसी सारा। 1 मिनट, फोन आ रहा है मेरा। हेलो, हाँ भंसाली साहब, क्या कहा है? असिस्टेंट डायरेक्टर? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, इस उम्र में असिस्टेंट डायरेक्टर कहाँ रखूंगा आपको? नहीं साहब, मैं फ़ोन काटता हूँ, आप अपने मसले सुन लो, मैं बिना रिहर्सल के एक्ट कर रहा हूँ। काटता हूँ सर। क्या हाल है भाई? कैसे सर? वैसे बैठ रहे हो, सीट दे अंकल को यार। नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी तापसी सेट पे आई है। हेलो तापसी बेटे, कैसे हो बेटा? बढ़िया बेटे, बढ़िया तापसी। मैंने तापसी के नाम का टैटू भी करा है, वो भी छाती पे। मुझे दिखाऊं भी बेटा? देखना है। नहीं, ये देखो बेटे, ये देखो, तापसी के नाम का टैटू। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ना मैंने ये इधर छाती पे कराया था। बुजुर्ग हूँ ना, झुर्रियों से सरक सरक के पेट तक आ गया। देखिए, अच्छी बात ये है कि आप लोग अभी चले आए, 2 महीने बाद आते तो मैं दिखा नहीं पाता। वैसे बेटे तापसी, ये मुंह के जंगल का कुछ क्यों नहीं करती? अरे मैं तापसी नहीं हूँ, मैं बलराज हूँ। वो मुझे मालूम है बेटा, तुम बलराज हो, तुम्हारी बेइज्जती करने का अलग ही मजा है। तापसी से बात करने हैं ना, तापसी वहाँ बैठी, उनसे बात करो। ओ वही मैं सोचूं। 1 मिनट। हाँ बेटा, बेटे तापसी, इट इज मार्वलस, जोरदार तालियां यहाँ पे फटाफट। तो बेटे, और पूरी पिक्चर में अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई पसंद है ना, तो वो है वरुण धवन। मुझे पता था। नो, बट दैट इज ओनली एज ए हीरोइन। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस। नो, से पूछ लेना, मैंने उसको भी बोला था कि आप ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जोरदार तालियां हो जाएं। देखो बेटे, मेरा उसूल है लाइफ में, जो सामने बैठा होता है उसकी चापलूसी करते हैं अपन बहुत। तो ये बताओ आप यहाँ करने क्या हैं? देखो बेटे, आई एम ए फिल्म डायरेक्टर एंड आई वांट टू कास्ट यू एज ए हीरोइन। बनाने से पहले ही निकल लोगे आप, रहने दो ऐसे सपने मत सजाओ। वो बेटे अगला पंच था, 2 मिनट वेट करो, मैं ही आता हूँ। स्क्रिप्ट है सर। अरे मैं डायरेक्टर हूँ, तेरी तरह बिना प्रिपरेशन के नहीं आता मैं। एक मिनट ना, ये देखो बेटे, ये स्क्रिप्ट है तापसी बेटे, आपने पढ़नी है पूरी। ओके, ये यू टेक इट बेटे 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 बेटे। हेलो। हाँ बेटे, पूरी पिक्चर की स्क्रिप्ट चाहिए। बेटे मेरी उम्र देखो, इतनी शूट होने के बाद अगर मैं बचा ना तो बाकी पिक्चर बनाएंगे, वरना शॉर्ट फिल्म। ओके बेटे। तो पिक्चर की कहानी वानी कोई? पिक्चर की कहानी बेटे बहुत सिंपल है। देखिए कि पिक्चर शुरू होती है मेरी इंटरवल से होती है जो बेटे। 1 मिनट। हाँ, इंटरवल से फिल्म क्यों शुरू होगी भाई? बिकॉज फर्स्ट हाफ में एकदम मजा नहीं है, तो मैंने पूरा एडिट कर दिया। ये बड़ा ऑनेस्ट डायरेक्टर है भाई। आई विश आपके जैसे और भी काफी डायरेक्टर होते हैं। आप ना इन्हें कोई सुपरहिट कहानी सुनाइए। देखिए, एक सुपरहिट कहानी, 3 लड़कियों की कहानी है। 3 लड़के उनको छेड़ते हैं, शहंशाह उनका कोर्ट में केस लड़ते हैं, अंत में शहंशाह बोल देते हैं नो मीन्स नो। 1 मिनट। हेलो, ओए बड़ऊ, आपको पता है पिंक फिल्म की कहानी है? हाँ, तो तुम्ही ने बोला बेटा सुपरहिट पिक्चर की कहानी सुनाओ, पिक्चर सुपरहिट थी। अरे अपनी कहानी। अगर तापसी जो है, अगर आप फिल्म में काम ना करना चाहें ना, तो विजू बेटे, विल यू बी इंटरेस्टेड? मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत फाइट किया, मैं फाइटर लाइक यू। करेंगे बेटे काम आप? भाई ना अंकल जी, विजेंद्र जी को अगर तू लेगा, इतना तगड़ा इंसान है, मुक्का उक्का मार दिया ना तो मतलब डरना चाहिए भाई तुझे। अरे भाई, जिस दिन विजेंद्र सिंह ने मुझे मुक्का मार दिया, मैं फेमस हो जाऊंगा। कैसे? अगले दिन अखबार में मेरी फोटो आएगी, हेडलाइन होगी, विजेंद्र सिंह का मुक्का दे के हुई बुड्ढे की मौत, मेरी हो जाएगी चांदी, सुबह खबर में, रात में कबर में। अबे तापसी जी, अंकल जी को मैं जानता हूँ, जब नाचते हैं तो इनके अंदर पता नहीं कौन से हीरो आ जाते हैं। हंसना घुस गई अंदर, तो हंसी तो आएगी। एक मिनट, प्यारी लड़की घुस गई है लेकिन तो। एक बात बता साकिब, ये हंसी इसलिए आई कि ये ऐसे घुस के उसने बोला, या हंसी इसलिए आई क्योंकि तुमने सोचा कि गरम मसाला अगर होता तो क्या होता?
साकिब करना क्या आपको, आपको अपना कॉन्टेक्ट स्क्रॉल करने, जो भी नंबर आएगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी, आपको बोलना है कि वो आपका बचपन का क्रश है। अगर वो लड़का हो तो आपको बोलना है कि आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ क्लोजेट। तो साकिब, ये आपका फोन है, अब आंखें बंद करिए और स्क्रॉल करते हैं यहाँ। मैं बोलूंगा स्टॉप तो स्टॉप करना। अरे यार, ठीक है, स्टॉप। विवेक दास चौधरी। चलिए। हेलो। यस ब्रो। विवेक भैया, कैसे हो आप? ऑल गुड, बताओ। यार आपसे ना एक पर्सनल बात करनी थी। आर यू फ्री राइट नाउ? हाँ बोल। यू पक्का फ्री ना? कोई है तो नहीं आपके आसपास? नहीं नहीं, बोल बोल। भैया, भैया सॉरी, भैया क्यों बोल रहा हूँ, अभी भैया बोलने का टाइम नहीं है। क्या हुआ, बताओ ना। यार मेरा ना आप पे एक वो क्रश है। हंस रहे हो यार, क्या भरोसा नहीं हो रहा क्या? प्यार करता हूँ मैं आपसे। आई लव यू। नॉट एज अ ब्रदर। भाई वाला प्यार खत्म, आज से जिस्मानी प्यार चालू। ठीक है, समझता हूँ मैं सब। सुनो, कहाँ घर पे हो? नहीं घर पे नहीं हूँ मैं। डर क्यों रहे हो? ओह माय गॉड, एक बार हमारे तीनों सुपरस्टार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैंने भी तापसी जी के लिए एक शेर लिखा है, अगर आप इजाजत ना दें तो भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि राइटर ने बड़ी मेहनत से लिखा है। तो फिर अब इतना कह ही रहे हो तो फिर सुना दो यार। सुनाओ ना। तो अर्ज किया है, इफ यू एग्री आई विल ब्रेक द मून। क्या इफ बात? यू एग्री आई विल ब्रेक द मून। वाह वाह। कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून। वाह, ओह क्या बात। बहुत अच्छे मुबीन, बहुत अच्छे। वैसे मैं इस मैरिज ब्यूरो का मालिक हूँ और मैं हूँ शादी के खिलाफ। नहीं, मेरा नाम है शादी के खिलाफ, शादी खान खिलाफ। पता है आपको, मैंने अपने दादा दादी की शादी भी करवा दी। अब आप सोच रहे होंगे तब तो मैं हुआ ही नहीं होऊंगा। नहीं, एक्चुअली मेरे दादा दादी की आपस में बनती नहीं थी, तो मैंने कहा कहाँ लड़ झगड़ के मर जाएंगे बुड्ढे, मैंने दादी की शादी कहीं और करवा दी, दादा की कहीं और करवा दी। आज वो दोनों खुश है, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी घर बसा लूं। तो तापसी जी, आपको कैसा लड़का चाहिए? जिसकी मूंछ ऐसी जैसा टेढ़ी उसका ना भाई हो। ढूंढेगा, नहीं, जिसकी मूंछ टेढ़ी ना हो, वो वैसा वाला चाहिए। बस एक्ट खत्म करते ही मिलेगा आपसे। थोड़ी देर रुके, मतलब बड़ा अच्छा लड़का है, एंटरटेनमेंट की रात में बड़ा एंटरटेन करता है लोगों को। अभी मिलवाता हूँ मैं आपसे, उसको मिलवाता हूँ। इसे कौन देख रही शादी? अरे ये कौन है? शादी के लिए अभी तक कोई आया नहीं। मैरिज ब्यूरो यही है क्या? हाँ, मैरिज ब्यूरो तो यही है, लेकिन आप गलत जगह आई हैं। आप यहाँ से सीधा जाइए, राइट मारिए, शमशान वहीं है, चिता पे लेट जाइए। वैसे तूने अच्छा किया बता दिया। तेरी लाश को ठिकाने के लिए काम आएगा ना। कैसी अच्छी बातें करी बुड्ढी। तू ऐसी बदतमीजी करेगा तो मैं क्या करूंगी? अच्छा सुन, हाँ, मैं यहाँ बड़े जरूरी काम के लिए आई हूँ। अच्छा, जरूरी काम से आई हैं? हाँ। तो बताइए, मैं आपकी आखिरी इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूँ? आखिरी इच्छा? हाँ, मतलब अब इस उम्र में तो जो भी इच्छा होगी वो आखिरी होगी ना। अरे ये सब छोड़, तू ना मुझे जल्दी से एक ढंग का लड़का ढूंढ के दिखा। ढंग का लड़का तो नहीं है, बबलू का लड़का है, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। लेकिन उसको आप नहीं चलेंगी। है मतलब? हाँ, अगर एडॉप्ट करना है तो बताओ, बात करता हूँ। अरे चुप बेशरम। मैं अपनी नहीं, मुझे तो अपनी बेटी की शादी करवानी है। अच्छा, बेटी की शादी हो, ओके। बेटी की कोई फोटो है आपके पास? अरे भूल गई, बुढ़ापा। एक मिनट। अच्छा चल, अब है ना, मैं एक बात सुन ले, मुझे मेरी बेटी के लिए स्पोर्ट्समैन लड़का चाहिए। अच्छा, स्पोर्ट्समैन ही क्यों चाहिए आपको? अरे क्योंकि हम स्पोर्ट्स खानदान से है भाई। मेरे जो ताऊ जी हैं वो वीरेंद्र सिंह की तरह बॉक्सर है, और मेरी जो बहन है वो तापसी की तरह एक्ट्रेस है, और मेरा जो भाई है वो साकिब की तरह मॉडल है। वाह, अच्छा हुआ सनी लियोनी नहीं आई, पता नहीं तो कौन सा रिश्तेदार। तूने किसी स्टार की शादी करवाई है या नहीं? अजय स्टार? हाँ स्टार, मैंने सलमान खान साहब की शादी करवाई है। एक मिनट, सलमान खान की तो शादी नहीं हुई है। नहीं, पिक्चर में करवाई है। मैं ना स्ट्रगल करता था तो मेरे को एक रोल मिला था पंडित जी का, तो मैं उसमें सलमान खान की शादी करवाई। अच्छा देखिए, वो सब छोड़िए, मुझे ना विजेंद्र सिंह जैसा ना बॉक्सर लड़का चाहिए, मतलब मुझे उससे शादी करनी है। आपके पास ऐसा कोई है लड़का? एक्चुअली क्या है ना, विजेंद्र जी की शादी के टाइम पे खुद बड़ी प्रॉब्लम हुई। क्या? मतलब इनका फोटो किसी लड़की को मैं दिखाता था ना, हाँ, लड़की को समझ में नहीं आता था कुछ। क्यों?
क्योंकि सारी फोटो इनकी ऐसी होती थी ना। बहुत अच्छे। तू ना बस जल्दी से फटाफट से मेरी लड़की के लिए अच्छा सा लड़का दिखा दे बस। अच्छा सा लड़का। अच्छा बल्ली बलराज चलेगा? ये नहीं नहीं को नहीं चलेगा। आपके पास कोई विराट कोहली टाइप का लड़का है? वाह। अब विराट कोहली टाइप का रिश्ता तो है, लेकिन उसके लिए ना अनुष्का शर्मा जैसी शक्ल होनी चाहिए। कोई देख मैं कह देती हूँ, मैं अब भी कह देती हूँ, अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द और बोला ना तो मैं भी हंस दूंगी। ये क्या कर रहे हो? बेटी जो भी बात तो फनी की है ना उसने। अच्छा एक काम कर, हाँ। देखिए तो जैसे तैसे ना उम्र की वजह से कोई लड़का देख के भाग लेगी, हाँ। तू तब तक मेरे लिए कोई दिखा दे। अरे आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में शादी करेंगी आप? हाँ। नहीं इसमें क्या शर्म है? अरे कैसी ढीठ बुड्ढी है। हाँ तो अरे यार देखो, ऐसे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बात तो वैसे भी आगे नहीं बढ़ेगी। अरे क्यों नहीं बढ़ेगी? अरे क्योंकि राइटर ने आगे कुछ लिखा ही नहीं है। थैंक यू। मुंह से निकल गई लड़की की। अब क्या ख्याल है आपका? मैं सोच के बताती हूँ शो के बाद। पाजी वो कैसा था वो, ये वाला? बहुत। बट पाजी सच्ची में हुआ था आपकी जब शादी हुई थी तो पहली बार आप ऐसे मिले थे या मतलब नॉर्मली मिले थे? एम्बेसी में मेरी वाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी। ओह माय गॉड। ये 2006 या 7 की बात थी कि मैं जर्मनी एम्बेसी में, बिकॉज मेरा वीज़ा थोड़ा सा डिले हो गया था तो मैं अकेला गया था वीज़ा अपना अप्लाई करने। तो बड़ी लंबी लाइन लगी थी, वो थी लाइक 3 से 4 नंबर पर। तो सबसे पहले मेरे को बुलाया उन्होंने, जो एम्बेसी थी। तो मैं चलो ठीक है भाई, मैं अपने जो फार्म वार्म थे दिए, बिकॉज हमारा तो गवर्नमेंट का काम होता है, नोबडी कैन स्टॉप अस। तो हमारा हो गया। तो मैंने अभी जब चल ठीक है भैया, बिकॉज वो काम तो वैसे होता है ना, बिकॉज हरियाणा वाले तो वैसे भी अपने आपने सुपरस्टार समझे, राइट। तो अपने वही सोचती लाइक हाँ ओके। मैं कहा मैडम आप जर्मनी जान लग रहे हो? तो ऊपर से मैडम भी अपना ला भाई और कितने जाती नहीं एम्बेसी ना, तो बिकॉज इट्स गोइंग टू जर्मनी, ऑफ कोर्स जर्मनी एम्बेसी, तो जर्मनी जाए तभी खड़े हैं। मैं कहा अच्छा देन हाउ विल दैट्स वी मीट के लाके देर देता है। दैट्स इट। तो आज के लिए एंटरटेनमेंट की ये शाम यही